नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। सबसे पहला एसआईपी जो मैंने शुरू किया था रिलायंस ग्रोथ फंड नाम था, मिड कैप कैटेगरी में। इसका नाम बदल गया है निप्पॉन ग्रोथ फंड, क्योंकि रिलायंस को निप्पॉन कंपनी, जापान का कंपनी टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया। दिवालिया नहीं हो गया। सोचते अगर हम साधारण इन्वेस्टर की तरह कि रिलायंस तो खत्म हो गया, दिवालिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैनेजमेंट चेंज हो गया। कभी बैंक ऑफ राजस्थान हुआ करता था, आज नहीं है, उसको आईसीआईसीआई बैंक ने खरीद लिया। तो क्या उसमें जो अकाउंट होल्डर है और उसका खाता धारक है खत्म हो गया? सब का सब आईसीआईसीआई बैंक में चेंज कर गया। मैनेजमेंट चेंज गया, लोग बदल गए, कंप्यूटर बदल गया, वो जो बैनर बदल गया, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ठीक उसी तरह रिलायंस ग्रोथ फंड कभी हुआ करता था, आज निप्पॉन ग्रोथ फंड हो गया, निप्पॉन नाम बदल गया। आप आज म्यूचुअल फंड कुछ ले रहे हैं एबीसीडी, उसका नाम बदल के XYZ हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट चेंज हुआ, आपका पैसा नहीं डूबने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 3000 रुपये पर मंथ मैंने शुरुआत किया था, यहाँ पे देखते हैं जो शुरुआत किया था मैंने 2010 से 3000 रुपये पर मंथ का पहला एसआईपी निप्पॉन ग्रोथ फंड 11 मई 2010 3000 का शुरुआत किया था। उसके एक एनएवी का तब 2010 में यानी 12 साल पहले 444 रुपया चल रहा था, और आज सबके एनएवी का रेट क्या है? करेंट एनएवी 1942 रुपया आज का रेट है। आपने सोने का सिक्का 12 साल पहले खरीदा, 10 साल पहले खरीदा, 9 साल पहले खरीदा, अलग अलग रेट में खरीदा, पर आज सिक्के का रेट तो बराबर है ना। आज तो एक ही रेट होगा, चाहे आपने कितना पहले कुछ भी खरीदा, 2 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में करा, 1000 रुपये में खरीदा, जितना में भी खरीदा, आज तो सिक्के का रेट एक ही होगा ना। तो आज के डेट में रेट 1942 हर मंथ वाइज 1942 ही चल रहा है। लेकिन अलग अलग महीने में 444 में खरीदा, 453 में, 467 में, इसी तरह से 3000 पर मंथ खरीदता गया। 798 हो गया, फिर बढ़ता घटता गया, बीच में 805 हो गया। इस तरह से ये हमारा जर्नी पिछले 12 साल में चलता गया। 1191 देख रहे हैं, 1141 देख रहे हैं, 1093 देख रहे हैं, इस तरह से करके ये चलता गया। 12 साल के बाद इसके एक एनएवी का आज जो रेट चल रहा है, आज करेंट रेट है 1942 रुपया। और पिछले महीने जो पैसे मैंने जमा किया है, कौन से डेट में जमा किया है? ये जमा किया है 30 मई 2022 को। कितना लगाया? 3000 लगाया। ये 2999.85 15 पैसा गायब हो गया। कहाँ चला गया? ये है स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, एक नया तरह का टैक्स आया है, और वो 15 पैसा टैक्स के तौर पे सरकार को चला जाता है। तो जितना भी अमाउंट होगा उसमें से ये स्टैम्प ड्यूटी टैक्स कटेगा ही कटेगा। जो मैंने 3000 रुपया लगाया, आज एनएवी का रेट कितना चल रहा है? वो सिक्का जो 12 साल पहले कभी 444 से खरीदना शुरू किया था, 1918 रुपया है, जबकि अभी चल रहा है करेंट आज के डेट में 1942 रुपया। और ये एनएवी जो 1942 रुपया है, इसका डेट है 1 जून 2022, मतलब आज का जो प्रेजेंट चल रहा है, कल का एनएवी एक दिन के बाद दिखाता है। तो ये एनएवी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल जो पैसा मैंने जमा किया है 3000 रुपये पर मंथ के रेट से 7,81,000, जिसका वैल्यू आज दिखा रहे हैं यहाँ पे 21,48,000। परसेंटेज रिटर्न चेक करते हैं तो यहाँ पे आता है 16.35। तो यहाँ पे जाहिर सा बात है कि बीच बीच में हमने टॉपअप किया है, 3000 ही नहीं चला, बीच बीच में हमने टॉपअप भी किया। यहाँ पे आप देखेंगे 3,000 के बदले में मैंने और भी कुछ पैसा लगाया है। जब जब मार्केट डाउन लगता था मुझे, तो मैं परचेज करता था, 2,500 रुपया अलग से लगा दिया, या 17,000 रुपया अलग से लगा दिया, या फिर मुझे 1835 रुपये मेरे अकाउंट में था वो लगा दिया। जब जब डाउन मार्केट होता था 11,881 रुपया मेरे अकाउंट में था, वो डाल दिया, 13,000, 14,000, ये बीच बीच में मैं टॉपअप करता गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने 3000 के एसआईपी के बदले में बीच बीच में टॉपअप किया। तो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स के रूप में देखेंगे कि एवरेज मैंने 12 साल में 5,424 रुपया का एसआईपी एवरेज किया। तो और आज कितना पैसा दिखा रहा है वो? 21,48,000। तो 12 साल में परसेंटेज अगर मोटा मोटी चेक किया जाए तो 14.75% का रिटर्न मुझे यहाँ पे आ रहा है। हमने टोटल कितना पैसा बनाया? 21,48,000। लगाया कितना? 7,81,000। लेकिन एवरेज के रूप में चेक करेंगे तो 3000 नहीं आएगा, क्योंकि बीच बीच में टॉपअप भी किया, तो 5,424 का आता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं दिवालिया कर गया, मार्केट गिर गया, खत्म हो गया। एक जवाब होता है ना, भाग गया तो, लूट गया तो, म्यूचुअल फंड खत्म हो गया तो। वो स्थिति देखते हैं कि 21,48,000 से मार्केट क्रैश करे और मेरा पैसा 11 लाख पे रह जाए। ऐसा हो सकता है, मार्केट 50% गिर जाए, 40% गिर जाए, कभी भी हो सकता है, और मैं हमेशा रेडी हूँ इसके लिए। तो 21,48,000 से गिर के, इसको मोटा मोटे 22 लाख मान लेते हैं, उससे गिर के आधा 11 लाख हो गया। तो अब देखते हैं कि मैं कितना दिवालिया होता हूँ। यहाँ पे चेक करते हैं कि एसआईपी में जाते हैं, 5,424 का एवरेज
SIP मैंने पैसा लगाया, 12 साल तक चलाया, 14.75 का रिटर्न मिला। जमा तो मैंने 7,81,000 कर दिया, 21,47,000 बन जाता है। अब यहाँ से पैसा 21 लाख गिर के 11 लाख अगर हो जाए, ये 11 लाख हो जाए और जमा कितना पैसा किया था 7,81,000, तो परसेंटेज मुझे आता है 5.4%। 5.4% गिरने के बाद आता है। जो पोस्ट ऑफिस, बैंक आपको सेफर इन्वेस्टमेंट आपको देता है, वो रिटर्न मुझे मार्केट क्रैश करने के बाद हो रहा है। नहीं गिरे तो, नहीं क्रैश हो तो ये है ही पैसा, यहाँ जो दिख रहा है वही है। इसमें से क्या टैक्स कटेगा, क्या कटेगा, इसमें 10% टैक्स कटना है। 21,48,000 जो है, इसमें से पहले मूलधन हटा दीजिए, लगभग 7 लाख रुपया, जो बचा उस गेन पे 10% टैक्स देना है। अगर मार्केट क्रैश करेगा तो जाके 11 लाख होगा और 5-6% का रिटर्न होगा, पर नहीं हुआ तो ये पैसा मिलेगा। आपको मैं एक छोटा सा और कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि 16.35 का रिटर्न मुझे ऐसे ही मिलता रहे, 16.35 का, और 3,000 का पर मंथ का एवरेज SIP मैं चला रहा हूँ, और मैं ऐसा 21 साल तक चलाता रहूँ। 3,000 पर मंथ ऐसा मैं 21 साल तक चलाऊँ, 16 कितना रिटर्न था यहाँ पे 16.35, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 16.35 परसेंटेज का रिटर्न, टोटल 7.5 लाख जमा होगा, 65 लाख रुपया बनता है। यही रेट से जो मुझे पिछले 12 साल में जनरेट होके मिला है। मतलब 3,000 रुपये पर मंथ का आज कोई व्यक्ति फ्रेश करते हैं और ये मान के चलते हैं कि पिछले 12 साल में जितना रिटर्न दिया 16.35 उतना ही आगे भी मिले, तो 65 लाख रुपया बनता है। और मैंने यही सोच के रखा था कि हमारे बच्चे का जब शादी का टाइम होगा तो हमें ये फिगर 60 से 65 लाख रुपया मिल जाए। शादी करने के बाद एक छोटा सा कार भी गिफ्ट कर देंगे, शायद थोड़ा सा पैसा फिर भी बच जाएगा। तो इस वीडियो का सारांश ये निकल के आता है कि म्यूचुअल फंड से डरना नहीं है, छोटे छोटे चीज़ों को याद रखना है। गिरने के बाद भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ जगह जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे बेहतर रिटर्न मिलेगा। लेकिन यदि मार्केट क्रैश करे, हमारा पैसा 50% गिर जाए, तो आगे क्या क्या होगा, खाली पैसा हमारा आधा नहीं होगा, बहुत कुछ भूचाल आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने जो पैसा लगाया है हमारा वो 800 कंपनी में इन्वेस्टेड है। जो मेरा पोर्टफोलियो है टोटल 800 कंपनी में इन्वेस्टेड है। सिर्फ निपॉन ग्रोथ फंड का बात करें 70 से 80 कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का बात करते हैं। ICICI बैंक में हमारा पैसा 2,06,000 रुपया लगा है। यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर NTPC का बात करें 1,66,000 रुपया लगा है। भारतीय एयरटेल में चेक करें 1,49,000 रुपया लगा है। इसी तरह से आप चेक करेंगे एक्सिस बैंक में 1,21,000 लगा हुआ है। इस तरह से ये सारे कंपनी को आधा होना पड़ेगा। अगर मेरा पोर्टफोलियो आधा होता है तो सारे जो कंपनी है ना 800 कंपनी को आधा होना पड़ेगा, मतलब पूरा कायनात को आधा होना पड़ेगा। सोचिए उस समय कितना डर रहे होंगे। भूतकाल में जितना डर रहे थे उतना अगर डरेंगे, उतना कोई डराया जाएगा, उतना कोई डरा दे तो पोर्टफोलियो आधा हो जाएगा। अगर नहीं डरेंगे तो आधा नहीं होगा। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना डरते हैं। नहीं डरेंगे तो पोर्टफोलियो आधा नहीं होगा, मार्केट बढ़ता रहेगा। डरेंगे तो हमेशा पोर्टफोलियो आधा होता रहा है इतिहास में, आगे भी होता रहेगा। तो बेहतर है खुद को एजुकेट करें। हम सब लोग ना सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड में चल रहे हैं, अपना ज्ञान ही हमको लेके डूबेगा। तो बेहतर है कि राइट डायरेक्शन में ज्ञान लीजिए, राइट डायरेक्शन में सोचिए, अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, पता कीजिए कि कौन हमें लूटने के लिए तैयार बैठा है और कौन हमारे लिए काम कर रहा है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।